हम लोग अपना घर परिवार छोड़े, पति कहाँ है, हम कहाँ, बच्चे हमारे अनाथ का तरीके पल रहे हैं। ना हम अपने माँ बाप की सेवा कर पाए, ना अपने सास ससुर की सेवा कर पाए। ये कैसा हमारे साथ अन्याय हो रहा है। मेरी शादी को 9 साल हो गए, मेरे पास कोई बच्चा नहीं है। साथ न रहने के कारण मतलब बच्चों की समस्याएं हैं। लोगों का परिवार से बहुत टूट रहा है। उम्र हमारी 40 साल हो गई। दंपति शिक्षकों का अनिवार्य रूप से इच्छित जनपद में स्थानांतरण कर दिया जाए। बहुत सारी समस्याएं सर, उल्टा विज्ञापन इस बार इन्होंने दिया है और सब परिवार हम लोग टूटने के कगार पर हैं। बहुत सारे माता पिता, कहीं कोई पैरालिसिस से पीड़ित है, कोई जो है कैंसर से पीड़ित है। सर मैं पिछले पौने 11 साल से सिद्धार्थनगर में कार्यरत हूँ। मेरी पत्नी जनपद फिरोजाबाद में कार्यरत है। मेरी शादी को 9 साल हो गए, मेरे पास कोई बच्चा नहीं है। 2 बार IVF करा दिया मैं और साथ न रहने के कारण मतलब बच्चों की समस्याएं हैं। पत्नी को मैं यहाँ बुला नहीं सकता क्योंकि बुजुर्ग माता पिता हैं। एक भाई है जो 90% विकलांगता मतलब आँखों से विकलांग है, तो मैं उनको यहाँ नहीं बुला सकता। इसलिए मुझे उनके ही जनपद में ट्रांसफ़र लेना है। तो हम लोगों की ये मांग है सर कि जो पति या पत्नी जो भी आवेदन कर रहे हैं वो अपने इच्छित जनपद में जहां वो मतलब आवेदन कर रहे हैं उनका ट्रांसफ़र वहां कर दिया जाए। ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के अनुरोध है। हम लोगों का परिवार सर बहुत टूट रहा है। उम्र हमारी 40 साल हो गई और हमारे पास बच्चे तक नहीं है। सबकी ऐसी समस्याएं हैं। किसी के माता पिता बहुत परेशान हैं, किसी की कोई समस्या है। सर इस कंडीशन में हमारा घर टूट रहा है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि PTR को पूर्णतः हटाते हुए दंपति शिक्षकों का अनिवार्य रूप से इच्छित जनपद में स्थानांतरण कर दिया जाए। जी क्यों हो रहा है सर मेरा नाम रामराज गुप्ता है सर। हम लोग दंपति शिक्षक संघ के बैनर तले यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सर ये विगत 10 वर्षों से हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि हम लोग दंपति शिक्षक हैं और हम लोगों को एक स्थान पर कर दिया जाए, क्योंकि हम लोग बहुत पीड़ित हैं। और अभी हर बार हम लोग को सर आश्वासन मिलता रहा सर। इस बार आया है विज्ञापन 4 तारीख को, लेकिन विज्ञापन में बहुत सारी खामियां हैं। इनमें मेन मुद्दा इन्होंने PTR को रखा हुआ है कि PTR अगर जहां निम्न है, उच्च स्थान से निम्न स्थान पर PTR में आपको भर दिया जाएगा। बहुत सारी समस्याएं सर, उल्टा विज्ञापन इस बार इन्होंने दिया है कि अगर जहां PTR कम है वहां पर आपकी पत्नी को या आपके पति को उठा करके कर दिया जाएगा। कितने जनपदों से शिक्षक आए हैं सर? ये लगभग 40 जनपद से शिक्षक आए हुए हैं। सबकी समस्याएं एक है और हम लोग की संख्या एक सीमित मात्रा में हम लोग की संख्या सर, कुल मिला के दंपति शिक्षकों की संख्या 1000-1200 के आसपास है। और लगातार 10 सालों से हम लोग किसी न किसी रूप में, चाहे PTR के नाम पर या कभी जितने आएंगे इतने जाएंगे या कभी आकांक्षी जनपद के नाम पर, हर बार हमेशा सर यही कहा करके रोका जाता है और आश्वासन हर बार हम लोग को मिलता है कि आपका स्थानांतरण कर दिया जाएगा। और सब परिवार हम लोग टूटने के कगार पर हैं। बहुत सारे माता पिता, कहीं कोई पैरालिसिस से पीड़ित है, कोई जो है कैंसर से पीड़ित है। हम लोग उनकी देख रेख नहीं कर पा रहे। बहुत सारी समस्याओं से हम लोग जूझ रहे हैं सर। ये विज्ञापन आया इस बार, इसमें बहुत सारे मतभेद हैं, उसमें बहुत सारे वेरिएशंस हैं। इनमें 4 पॉइंट उन्होंने दिया है, जिसमें आपका दिव्यांग का है, डायलिसिस का है, कैंसर का, दंपति शिक्षक संघ का है। बहुत सारे शिक्षक ऐसे भी हैं सर जो कि आपके विज्ञापन आने के बाद भी बहुत सारे फर्जी जो है, हाँ, पति पत्नी का मतलब 4 तारीख को ज्ञापन आया है। बहुत सारे ऐसे हैं जिनका दिव्यांग फर्जी सर्टिफिकेट बन गया है। तो सर उनकी संख्या जो है पति पत्नी की संख्या से बहुत ज़्यादा हो गई है। अच्छा, सुबह से कोई आपसे संपर्क किया? नहीं सर, एक महोदय आए थे, अपर सचिव महोदय, लेकिन उनका कोई सकारात्मक रुख नहीं था। उन्होंने कोई वार्ता नहीं करनी चाहिए। उन्होंने केवल ये कहा कि आप जो है ज्ञापन पहुँचा दीजिए। तो ज्ञापन तो सर हम लोग 10 साल से पहुँचा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक जो है मोड़ पर हम लोग वार्ता नहीं पहुँच पाई। तो क्या आप प्रदर्शन जारी रखेंगे? बिल्कुल जारी रखेंगे प्रदर्शन सर। जब तक PTR या तो सर लिखित आश्वासन मिल जाए, लिखित आदेश जारी कर दें कि हाँ संख्या 1000 है सर और 3 लाख 4 लाख हम लोग शिक्षक हैं। उन्होंने अगर 1000 का कर दिया तो उसमें PTR पे क्या पॉइंट में भी फर्क पड़ने वाला नहीं है सर। और धरने पर क्यों बैठे हैं? PTR को खत्म करने के लिए बैठे हैं। ये PTR हमारे ट्रांसफर में बहुत बड़ी बाधा बन रहा है। हम लोग अपना घर परिवार छोड़े, पति कहाँ है, हम कहाँ, बच्चे हमारे अनाथ का तरीके पल रहे हैं। दूसरों के बच्चों भविष्य बनाने हम अपने बच्चों को भविष्य अंधकार में डाल रहे हैं। ना हम अपने माँ बाप की सेवा कर पाए, ना अपने सास ससुर की सेवा कर पाए। ये कैसा हमारे साथ अन्याय हो रहा है। कितने लोग हैं ऐसे लोग? कितने लोग हैं? हम लोग कम से कम सर 1000 होंगे। तो जब बाकी लोगों को हो सकता है, हमारे साथ ये PTR के नियम क्यों लागू हो रहा है? अभी तक किसी ने आपसे संपर्क नहीं किया, तो क्या धरने पे बैठे रहेंगे? जी बिल्कुल, ये अनवरत चलेगा जब तक हम आदेश लेके जाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।